ये चुनाव मामूली चुनाव नहीं है। इस चुनाव में दो विचारधाराओं की टक्कर है। जब ये चुनाव मामूली नहीं है, जब टक्कर दो विचारधाराओं की है, तो कांग्रेस का नेतृत्व अपनी पारंपरिक सीटों पर ही अभी तक क्यों उलझा हुआ है? न तो अमेठी का उम्मीदवार तय है, न ही रायबरेली का, और सूत्रों के हवाले से जो खबरें बार बार मीडिया में तैर रही हैं, वो सिवाय नुकसान के कांग्रेस को और कुछ नहीं देकर जाएंगी। अमेठी रायबरेली में 3 मई तक नामांकन होने हैं, यानी अभी भी कुछ घंटे बचे हैं। लेकिन सवाल तो यह है कि आखिर गांधी परिवार इन दोनों सीटों पर इतना सस्पेंस क्यों बढ़ा रहा? जब राहुल गांधी से अमेठी पर सवाल हुआ, उन्होंने कभी भी चुनाव लड़ने से इनकार नहीं किया। हर बार यही कहा कि नेतृत्व जो कहेगा वो वही करेंगे। जो भी मुझे ऑर्डर मिलेगा मैं वो करूंगा। सीईसी मीटिंग हमारी पार्टी में सीईसी मीटिंग्स में ये डिसीजन लिए जाते हैं। बट पहला बीजेपी का क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, थैंक यू। सूत्र बताते हैं कि अमेठी और रायबरेली पर फैसला कांग्रेस के अध्यक्ष को नहीं, बल्कि खुद राहुल और प्रियंका को लेना है, और यही वजह है कि यहां से प्रत्याशी घोषित करने में इतनी देर हो रही। थोड़े दिन ठहरो और रायबरेली और अमेठी में कौन से कैंडिडेट आएंगे, क्योंकि मेरे को तो साइन करके भेजना पड़ता ना, तो मैं देख के ही मैं आपको बोलूंगा ये कैंडिडेट हमारा है तो डाल रहे हैं। Any name discussed Raybeli and Amethi? Sir, कब होगा ये बता दीजिए। Sir, when can we expect, sir? When can we expect? Within 1 or 2 days. Tomorrow we can. 1 or 2 days, everything will be clear. कांग्रेस के भीतर अमेठी और रायबरेली को लेकर सवाल हार जीत का नहीं है, सवाल तो प्रत्याशियों के चयन का है। 2014 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी राहुल गांधी से 1 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से चुनाव हारी थी। लेकिन बड़ी बात यह थी कि चुनाव हारने के बावजूद वो मैदान में डटी रही और 2019 में राहुल गांधी को 55,000 वोटों के अंतर से चुनाव हरा दिया। स्मृति ईरानी अमेठी में पूरी तरह से एक्टिव हैं। हर रोज गांव-गांव जाकर प्रचार करती नजर आती हैं और राहुल गांधी पर अमेठी से भागने का आरोप भी लगा देती हैं। देखिए, काम ऐसा किया है कि अभी तक कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ। देखिए, जिस पार्टी का नेता राहुल गांधी हो, आप मुझसे पूछ रहे हैं, वो कंफ्यूज क्यों है? वो उनका विषय, मेरा है नहीं। अमेठी रायबरेली पर राहुल प्रियंका के फैसले का इंतजार पार्टी के कार्यकर्ताओं को बेसब्री से है, क्योंकि ये मामला जितना ज्यादा खिंच रहा, पार्टी में बेचैनी उतनी ही बढ़ रही। कुछ दिन पहले अमेठी में कांग्रेस दफ्तर के बाहर रॉबर्ट वड्रा के पोस्टर ने सियासी हड़कंप मचा दिया था। हालांकि इसे कांग्रेस ने बीजेपी की चाल बताया और लोकल नेता अभी भी ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि अमेठी में आएंगे तो राहुल ही। थोड़ा समय दीजिए, अलाउंस होगा और राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, कांग्रेस पार्टी यहाँ मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी को हराएगी, रिकॉर्ड बनाएगी। चूंकि हमारी लड़ाई रिकॉर्ड उस राहुल गांधी जी के उसी रिकॉर्ड को तोड़ने की है जो उन्होंने खुद बनाए थे। इस बार उस रिकॉर्ड को तोड़ने की तैयारी है। कांग्रेस के स्थानीय नेताओं का बयान बताता है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को राहुल प्रियंका से कितनी ज्यादा उम्मीद है, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व की खामोशी बीजेपी के लिए किसी सियासी हथियार से कम नहीं। लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे वो भी मुझे मालूम नहीं है, मगर मेरा मानना है कि इतना कंफ्यूजन रखना ही उनको आत्मविश्वास नहीं है, वो दिखाता है। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार की आज स्थिति बनी है, वो अपनी परंपरागत सीटें छोड़कर भागे हैं। मैं नहीं मानता वो लड़ने की हिम्मत कर पाए। कांग्रेस पार्टी को तय करना है किसको टिकट देनी, किसको नहीं देनी। कहीं से भी लड़ेंगे, हार निश्चित है। कांग्रेस का नेतृत्व पूरी तरह फेल हो चुका है। आप देख रहे होंगे कि उनके लोग जब अपने स्वयं के नेतृत्व पर विश्वास न होने के कारण लगातार कांग्रेस के प्रत्याशी भी फील्ड छोड़ करके भाग रहे हैं। कहीं अमेठी से लेकर रायबरेली तक
सिर्फ और सिर्फ सस्पेंस है। कुछ दिन पहले ये खबर भी आई थी कि बीजेपी वरुण गांधी को रायबरेली से चुनाव लड़ाना चाहती है। हालांकि वरुण ने फैसला लेने के लिए हाईकमान से समय मांगा था और ऐसे में मेनका गांधी का ये कह देना कि लोकसभा चुनाव के बाद वरुण गांधी के भविष्य पर बात होगी, ये भी अपने आप में बड़ा इशारा है। सांसद जी, वरुण को लेकर लोग जानना चाहते हैं कि उनका राजनीतिक करियर क्या होगा, क्या देखते हैं बेटा, अभी इलेक्शन तो खत्म होने दो। मेनका गांधी की बात को अगर समझे तो वरुण गांधी इस बार कहीं से भी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन प्रियंका और राहुल का सवाल अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ और ये सवाल तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कांग्रेस की तरफ से औपचारिक ऐलान नहीं हो जाता। पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस के भीतर किन किन फॉर्मूले पर मंथन हुआ, ये भी समझिए। पहला फॉर्मूला यही था कि राहुल और प्रियंका दोनों ही यूपी से चुनाव लड़े। कौन किस सीट से लड़ेगा, इस पर बात चल रही थी। दूसरा फॉर्मूला ये था कि सिर्फ राहुल ही यूपी से चुनाव लड़े। ये सीट रायबरेली होगी या अमेठी, इस पर मंथन हुआ। तीसरा फॉर्मूला ये था कि राहुल वायनाड न छोड़े, सिर्फ प्रियंका यूपी से चुनाव लड़े। और चौथा फॉर्मूला अब ये निकल कर आ रहा है कि राहुल और प्रियंका दोनों ही यूपी से चुनाव न लड़े। इन दोनों सीटों पर किसी करीबी को चुनाव लड़वाया जाए। अब अगर कांग्रेस चौथे फॉर्मूले पर ही आगे बढ़ रही है तो सवाल उठने लाजमी है। राहुल और प्रियंका दोनों को ही जनता के बीच जाकर ये बताना होगा कि उन्होंने पारंपरिक सीट से किनारा भला क्यों कर लिया। लोग ये साफ साफ कहेंगे कि अमेठी और रायबरेली में ये दोनों लोग डर गए। अमेठी के लोग पलक पौड़े बिछाकर इंतजार कर रहे हैं, रायबरेली के लोग इंतजार कर रहे हैं। लोगों की मालाएं सूख गई, लोगों की मिठाइयां बिखर गई। तो आखिर आप किसके लिए काम कर रहे हैं? जिस पुश्तैनी सीट पर आप नहीं हैं, जिस 80 सीटों वाले बड़े राज्य से में आप नहीं हैं, तो फिर आपके होने का मतलब क्या रह जाता है? यूपी की सियासी जमीन वैसे भी कांग्रेस के लिए बंजर हो चुकी है। विधानसभा चुनाव में प्रियंका इस पर वोट की फसल उगाने आई थी, जो असफल रही। अब अगर रायबरेली अमेठी से भी किनारा कर लिया तो कांग्रेस का यूपी में क्या होगा, इसका भगवान ही मालिक है, क्योंकि चुनाव के दौरान नेताओं का भगवान वोटर होता है।